अध्याय 2। सफलता और खुशहाली आपके लिए ही है। अगर कोई आदमी बीमारी, गरीबी और दुर्भाग्य के बारे में सोचता है तो वह उन्हें आखिरकार अपने पास पाएगा और उन्हें अपना मान लेगा, लेकिन वह इस रिश्ते को नहीं पहचानेगा। वह अपने ही बच्चों को नकार देगा और कहेगा कि उन्हें एक बुरे भाग्य ने उसके पास भेजा है। गरीबी वह नर्क है जिससे ज्यादातर आधुनिक अंग्रेज सबसे ज्यादा डरते हैं। कार्लाइन। गरीबी एक खुला हुआ नर्क है जो सभ्यता के नीचे खुलता है। हेनरी जॉर्ज। धन पहले मानसिक रूप से बनाया जाता है। बहुतायत की धारा कंजूस और शक करने वाले विचार की ओर नहीं बहेगी। गरीबी के विचार को पकड़े रहना गरीबी पैदा करने वाली परिस्थितियों के संपर्क में रखता है। किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है जब तक कि वह अपनी मदद नहीं कर सकता। वह वहीं रहे जहां वह लगातार गरीबी के दबाव, महत्वाकांक्षा को नष्ट करने वाले प्रभावों और बड़े प्रलोभनों के अधीन रहेगा। उसका स्वाभिमान मांग करता है कि उसे ऐसे माहौल से बाहर निकलना चाहिए। यह उसका कर्तव्य है कि वह खुद को गरिमा और स्वतंत्रता की स्थिति में रखे, जहां वह बीमारी या अन्य आपात स्थितियों में किसी भी समय अपने दोस्तों पर बोझ न बने या जहां उस पर निर्भर लोग पीड़ित हों। इस देश का लगभग हर अमीर आदमी आपको बताएगा कि उसकी सबसे बड़ी संतुष्टि और खुशी के दिन तब थे जब वह गरीबी से बाहर निकल रहा था, जब उसने पहली बार भाग्य की धारा की ओर अपनी छोटी बचत के बढ़ने से टॉनिक महसूस किया और जानता था कि अब उसकी जरूरत उसके कदमों को नहीं छोड़ेगी। तब उसने अपने आगे आराम, आत्मविकास, आत्मसंतुष्टि या शायद अध्ययन और यात्रा देखना शुरू किया और यह महसूस किया कि जिन्हें वह प्यार करता था उन्हें गरीबी के चुंगल से उठा लिया जाएगा। सुख सुविधाएं कठोर आवश्यकताओं और कुंद मेहनत की जगह ले रही थी और उसने महसूस किया कि उसके पास खुद को खुद से ऊपर उठाने की शक्ति है, कि अब से वह दुनिया में परिणाम का होगा, कि उसके पास चित्र, संगीत और किताबें उसके घर के लिए विलासिता हो सकती है और उसके बच्चों को शिक्षा के लिए उतना संघर्ष नहीं करना पड़ सकता जितना उसने किया था। तब उसने पहली बार उन्हें और दूसरों को दुनिया में एक छोटी सी शुरुआत देने की शक्ति महसूस की। विकास का टॉनिक, उसके चारों ओर का छोटा व्रत एक बड़े क्षेत्र में विस्तारित हो रहा है, एक व्यापक क्षितिज में विस्तृत हो रहा है। इस बात के बहुत सारे सबूत हैं कि हम भव्य चीजों, उदात्त चीजों के लिए बने थे, बहुतायत के लिए और गरीबी के लिए नहीं। अभाव मनुष्य के दिव्य स्वभाव में फिट नहीं बैठते। हमारे साथ परेशानी यह है कि हमारे पास हमारे लिए जो अच्छा है उस पर आधा विश्वास भी नहीं है। हम अपनी पूरी आत्मा की इच्छा को पूरा करने की हिम्मत नहीं करते, अपने दिव्य भूख के नेतृत्व का पालन करने की और उस बहुतायत के लिए बिना किसी कंजूसी के पूछने की हिम्मत नहीं करते जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम छोटी चीजें मांगते हैं और हम छोटी चीजों की उम्मीद करते हैं, अपनी इच्छाओं की चुटकी लेते हैं और अपनी आपूर्ति को सीमित करते हैं। अपनी आत्मा की इच्छा को पूरा करने की हिम्मत न करते हुए हम अपने मन को एक महान इच्छा के प्रवाह की अनुभूति देने के लिए पर्याप्त रूप से नहीं खोलते हैं। हमारी मानसिकता इतनी प्रतिबंधित है, हमारी आत्मा अभिव्यक्ति इतनी दमित है कि हम कंजूसी और सीमा के संदर्भ में सोचते हैं। हम अपनी आत्मा की इच्छा को उस प्रचुर विश्वास के साथ नहीं फेंकते जो निहित रूप से भरोसा करता है और जो तदनुसार प्राप्त करता है। वह शक्ति जिसने हमें बनाया और हमारा पालन पोषण किया, वह उदारतापूर्वक, प्रचुर मात्रा में, कंजूसी नहीं, सभी को और हर चीज को देती है। उसके प्रचुर देने से किसी को कोई प्रतिबंध, कोई सीमा, कोई नुकसान नहीं है। हम किसी ऐसे रचयिता के साथ व्यवहार नहीं कर रहे हैं जो हमारे अनुरोधों को स्वीकार करके गरीब हो जाता है। देना उसका स्वभाव है। वह हमारे दिल की इच्छाओं से हमें भर देगा। हमारे बहुत कुछ मांगने से उसके पास कम नहीं होगा। गुलाब सूरज से उसकी रोशनी और गर्मी का थोड़ा सा हिस्सा मांगता है, क्योंकि सूरज का स्वभाव उसे हर चीज पर फेंकना है जो उसे सोख लेगी और पी लेगी। एक मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती जलाने से अपनी रोशनी नहीं खोती। हम मित्रवत होकर अपने प्रेम को बहुतायत में देकर अपनी मित्रता की क्षमता को खोते नहीं,
बल्कि बढ़ाते हैं। जीवन के महान रहस्यों में से एक यह सीखना है कि कैसे दिव्य शक्ति की पूरी धारा को अपने आप में स्थानांतरित किया जाए और इस शक्ति का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जाए। यदि मनुष्य दैवीय स्थानांतरण के इस नियम को खोज लेता है तो वह अपनी दक्षता को लाख गुना बढ़ा देगा, क्योंकि तब वह एक ऐसे पैमाने पर ईश्वर के साथ सहयोगी, सह निर्माता होगा जिसके बारे में उसने पहले कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जब हम यह पहचान लेते हैं कि सब कुछ महान अनंत आपूर्ति से आता है और यह हमें स्वतंत्र रूप से प्रवाहित करता है, तब हम अनंत के साथ पूर्ण तालमेल बैठा लेते हैं। जब जानवर हम में से शिक्षित हो जाता है और बुद्धिमानी, स्वार्थ, अशुद्धता का मेल जल जाता है, हम में से हम इन तराजू के बिना भगवान को देखते हैं जो हमें अच्छाई के लिए अंधा बनाते हैं। हम परमेश्वर को देखेंगे और हम अच्छाई को जानेंगे, क्योंकि केवल शुद्ध हृदय ही भगवान को देख सकता है। जब हमारे भाइयों और बहनों का फायदा उठाने की इच्छा, अनुचितता हमारे जीवन से दूर हो जाती है, तो हम भगवान के इतने करीब पहुंच जाएंगे कि ब्रह्मांड की सभी अच्छी चीजें स्वतः ही हमारी ओर प्रवाहित हो जाएंगी। परेशानी यह है कि हम गलत कामों, गलत विचारों से आमद को प्रतिबंधित करते हैं। हर दुष्ट क्रम एक अपारदर्शी घूंघट है। हमारी आंखों पर एक और फिल्म है जिससे हम भगवान को नहीं देख सकते। हर गलत कदम हमें उससे अलग करता है। जब हम कंजूसी के बजाय प्रचुरता से देखने की कला सीखते हैं, जब हम बिना सीमा के सोचना सीखते हैं, कैसे अपनी सीमित सोच से खुद को परेशान न करें, हम पाएंगे कि जिस चीज की हम तलाश कर रहे हैं वह हमें ढूंढ रही है और वह हमसे आधे रास्ते में मिल जाएगी। जॉन बैरोज ने अपनी कविता वेटिंग में इसे खूबसूरती से व्यक्त किया है। मेरे पास कोई और दिग्गज समय या भाग्य नहीं है। देखो, मेरा अपना मेरे पास आएगा। सोते जागते रात दिन जिन दोस्तों को मैं ढूंढ रहा हूं वो मुझे ढूंढ रहे हैं। अगर मैं अकेला खड़ा रहूं तो क्या फर्क पड़ता है। मैं आने वाले वर्षों का आनंद के साथ इंतजार करता हूं। मेरा दिल वही काटेगा जो उसने बोया है। जो मेरा है वह मेरा चेहरा जानेगा। न समय, न स्थान, न गहरा, न ऊंचा मेरे अपने को मुझसे दूर रख सकता है। इस या उसकी कमी के लिए हमेशा माफी मत मांगो। हर बार जब आप कहते हैं कि आपके पास पहनने के लिए कुछ भी फिट नहीं है, कि आपके पास कभी भी वो चीजें नहीं है जो दूसरे लोगों के पास है, कि आप कभी कहीं नहीं जाते या वो चीजें नहीं करते जो दूसरे लोग करते हैं, तो आप बस काली तस्वीर को गहरा और गहरा कर रहे हैं। जब तक आप इन दुर्भाग्यपूर्ण विवरणों को दोहराते रहेंगे और अपने अप्रिय अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करते रहेंगे, आपकी मानसिकता उन चीजों को आकर्षित नहीं करेगी जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। वह नहीं आएगी जो आपकी कठिन परिस्थितियों का समाधान करेगी। मानसिक दृष्टिकोण, मानसिक चित्रण उस वास्तविकता के अनुरूप होना चाहिए जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। समृद्धि मन में शुरू होती है और मानसिक दृष्टिकोण के साथ असंभव है, जो इसके प्रति शत्रुतापूर्ण है। हम एक गरीबी से त्रस्त रवैये से मानसिक रूप से ऐश्वर्य को आकर्षित नहीं कर सकते हैं, जो कि हम जो चाहते हैं उसे दूर भगा रहा है। एक चीज के लिए काम करना और किसी और चीज की उम्मीद करना घातक है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना भी समृद्धि के लिए तरसता है। एक दुखी, गरीबी से ग्रस्त मानसिक रवैया इसके लिए सभी रास्ते बंद कर देगा। वेब की बुनाई पैटर्न का पालन करने के लिए बाध्य है। ऐश्वर्य और समृद्धि गरीबी के विचार और असफलता के विचार चैनलों के माध्यम से नहीं आ सकते। उन्हें पहले मानसिक रूप से बनाया जाना चाहिए। हमें समृद्धि के बारे में सोचना चाहिए इससे पहले कि हम इस तक पहुंच सकें। कितने लोग इस बात को मान लेते हैं कि इस दुनिया में दूसरों के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, आराम, विलासिता, अच्छे घर, अच्छे कपड़े, यात्रा के अवसर, लेकिन उनके लिए नहीं। वे इस विश्वास में बस जाते हैं कि ये चीजें उनकी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही अलग वर्ग के लोगों के लिए है। लेकिन आप एक अलग वर्ग में क्यों हैं? सिर्फ इसलिए कि आप खुद को दूसरी श्रेणी में समझते हैं, खुद को हीनता में सोच रहे हैं, क्योंकि आप अपने लिए सीमाएं निर्धारित करते हैं। आप अपने और बहुतायत के बीच में
बार लगा देते हैं। आप अपने दिमाग को बंद करके बहुतायत को काट देते हैं। आपूर्ति के नियम को अपने लिए निष्क्रिय कर देते हैं और आप किस कानून से वह पाने की उम्मीद कर सकते हैं जो आपको लगता है कि आप नहीं पा सकते? आप किस दर्शन से दुनिया की अच्छी चीजें प्राप्त कर सकते हैं जब आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वे आपके लिए नहीं है? सीमा हमारे अंदर है, सृष्टिकर्ता में नहीं। वह चाहता है कि उसके बच्चों के पास ब्रह्मांड की सभी अच्छी चीजें हो, क्योंकि उसने उन्हें अपने लिए बनाया है। अगर हम उन्हें नहीं लेते हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हम खुद को सीमित करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े अभिशापों में से एक है गरीबी की आवश्यकता में विश्वास। ज्यादातर लोगों का दृढ़ विश्वास है कि कुछ लोगों को जरूरी गरीब होना चाहिए, कि वे गरीब होने के लिए बने थे। लेकिन मनुष्य के लिए सृष्टिकर्ता की योजना में कोई गरीबी, कोई अभाव नहीं है। ग्रह पर एक भी गरीब व्यक्ति होने की आवश्यकता नहीं है। पृथ्वी संसाधनों से भरी हुई है जिन्हें हमने अभी तक मुश्किल से छुआ है। हम अपनी ही विनाशकारी सीमित सोच के कारण बहुतायत के बीच में ही गरीब रहे हैं। हम यह सोच रहे हैं कि विचार चीजें हैं, कि वे जीवन में शामिल है और चरित्र का हिस्सा है, और अगर हम भय के विचार को आश्रय देते हैं तो अभाव का विचार है। अगर हम गरीबी से डरते हैं, यह गरीबी की सोच, डर का सोच खुद को जीवन की बनावट में शामिल कर लेता है और हमें उसी तरह की ओर गरीबी को आकर्षित करने वाला चुंबक बना देता है। यह इरादा नहीं था कि हमें जीविका प्राप्त करने में इतना कठिन समय हो कि हम सब साथ में निचोड़ने का प्रबंधन करें, कुछ आराम एक साथ करें। आपका लगभग सारा समय जीवन बनाने के बजाय जीवन यापन करने में व्यतीत करें। प्रचुर, पूर्ण, स्वतंत्र, सुंदर जीवन हमारे लिए अभिप्रेत है। अगर हम पूरी तरह से सामान्य होते तो हमारा जीवन यापन करना हमारे जीवन निर्माण की एकमात्र घटना होती। अब की तरह डॉलर बनाने के बजाय एक शानदार प्रकार का मर्दानगी विकसित करना, एक सुंदर शानदार स्त्रीत्व, मानव निर्माण दौड़ की महान महत्वाकांक्षा होगी। संकल्प करें कि आप गरीबी के विचार से मुंह मोड़ लेंगे और आप पूरी तरह से समृद्धि की उम्मीद करेंगे, कि आप बहुतायत के विचारों को, प्रचुर आदर्श को, जो आपके स्वभाव के अनुकूल है, दृढ़ता से धारण करेंगे। आप वास्तव में समृद्धि महसूस करने के लिए बहुतायत की प्राप्ति में जीने का प्रयास करेंगे। इससे आपको वह प्राप्त करने में मदद मिलेगी जिसकी आप लालसा रखते हैं। तीव्र इच्छा में एक रचनात्मक शक्ति होती है। सच्चाई यह है कि हम अपनी ही दुनिया में रहते हैं और हम अपने ही विचारों की रचना है। प्रत्येक अपनी विचार आदत से अपनी दुनिया बनाता है। वह अपने आप को बहुतायत या अभाव के वातावरण से घेर सकता है। ईश्वर के बच्चे रेंगने के लिए नहीं, बल्कि आकांक्षा करने के लिए बने थे, ऊपर देखने के लिए, नीचे नहीं। वे करीबी में गुजारा करने के लिए नहीं, बल्कि बड़ी भव्य चीजों के लिए बने थे। शांति के राजकुमार की संतानों के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है, इंसानों के लिए कुछ भी सुंदर नहीं है, हमारे आनंद लेने के लिए कुछ भी भव्य, उदात्त, शानदार नहीं है। यह गरीबी का रवैया हमारे विचार की संकीर्णता है जिसने हमें सीमित कर दिया है। अगर हमारे पास जीवन के बारे में बड़ी और भव्य धारणाएं होती, हमारे जन्मसिद्ध अधिकार के बारे में, अगर कराहने, रेंगने, बड़बड़ाने, चुपके से और माफी मांगने के बजाय हम सीधे खड़े होते और अपने राजत्व का दावा करते, अपनी समृद्ध विरासत की मांग करते, वह विरासत जो सभी अच्छी, सुंदर और सच्ची चीजों की बहुतायत है, तो हमें कहीं अधिक पूर्ण जीवन जीना चाहिए। हमें अपने विश्वास की संकीर्णता, हमारे जन्मसिद्ध अधिकार की अवधारणा की क्षुद्रता के लिए इतने गरीब नहीं होना चाहिए। मनुष्य के निर्माण और पर्यावरण में इस बात के बहुत सारे प्रमाण हैं कि उसे अब तक के सबसे भाग्यशाली पुरुषों की तुलना में असीम रूप से भव्य और श्रेष्ठ चीजों के लिए बनाया गया था। यदि हम ईश्वर की छवि में बने हैं और उसके बच्चे हैं, तो हमें महान, भव्य चीजों की अपेक्षा क्यों नहीं करनी चाहिए। हम उसके सभी के उत्तराधिकारी हैं, जो कुछ भी ब्रह्मांड में सुंदर है और समृद्ध है। दुनिया की सभी अच्छी चीजों के प्रति मन को खुला रखने, उनकी अपेक्षा और सराहना करने से ही उन्हें प्राप्त करने में सब कुछ होगा। कुछ गड़बड़ है जब राजाओं के राजा के बेटे और बेटियां, जिन्हें ब्रह्मांड की सभी अच्छी चीजें विरासत में मिली हैं,
बहुत सारे अकथनीय ऐश्वर्य की धारा के किनारे पर भूखे मरते हैं, जो उनके दरवाजे से बहती है और जो अनंत आपूर्ति करता है। जीवन में हमारी परिस्थितियां, हमारी वित्तीय स्थिति, हमारी गरीबी या हमारा धन, हमारे मित्र या उनका अभाव, हमारी सद्भावना या कलह की स्थिति, ये सब बहुत हद तक हमारे विचारों की उपज है। यदि हमारा मानसिक दृष्टिकोण अभाव का रहा है, यदि हमने अभाव पर बहुत अधिक ध्यान दिया है, तो हमारा पर्यावरण उसी के अनुरूप होगा। यदि हमारी सोच खुली, उदार और व्यापक रही है, यदि हमने बहुतायत समृद्धि के संदर्भ में सोचा है और इन स्थितियों को साकार करने का एक सापेक्ष प्रयास किया है, तो हमारा पर्यावरण उसी के अनुरूप होगा। जीवन में हमें जो कुछ भी मिलता है वह हमारे विचारों के द्वार से आता है और उसकी गुणवत्ता जैसा दिखता है। अगर हम कंजूस, मतलबी है, तो जो हमारे पास बहेगा वह उसके जैसा होगा। जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो वर्षों से गरीबी की स्थिति में है, बहुत अधिक अस्वस्थता या बहुत ही सामान्य दुर्भाग्य नहीं रहा है। हम जानते हैं कि कोई पाप कर रहा है, गलत, शातिर मानसिक स्थिति में रहा है। हमें घर के मुखिया को अपनी आपूर्ति की कमी, अपनी आमद की कमी के लिए भाग्य के खिलाफ शिकायत करते हुए देखना चाहिए। यदि आप अपनी स्थिति से असंतुष्ट हैं, यदि आपको लगता है कि जीवन कठिन रहा है और भाग्य क्रूर है, यदि आप अपने भाग्य के बारे में शिकायत करते हैं, तो आप शायद पाएंगे कि आपकी स्थिति जो भी हो, आपके घर या व्यवसाय में या सामाजिक जीवन, यह आपके अपने विचार, आपके अपने आदर्शों की वैध संतान है और आपको अपने अलावा किसी को दोष नहीं देना चाहिए। सही सोच से सही जीवन मिलेगा। स्वस्थ सोच एक स्वस्थ जीवन और एक समृद्ध, उदार विचार, जिसके बाद आपके विचारों और आपके आदर्शों को वास्तविक बनाने के लिए बुद्धिमान प्रयास किए जाते हैं, इसी के अनुरूप परिणाम उत्पन्न करेंगे। यदि हम सभी अच्छे, अनंत आपूर्ति के स्रोत के महान वितरक पर पूरी तरह से भरोसा करना सीखते हैं, वह शक्ति जो बीज का समय और फसल लाती है, वह शक्ति जो खिलाती है, जो आपूर्ति करती है, वह शक्ति जो हमें आने वाले कल के लिए कोई विचार नहीं करने के लिए कहती है, बल्कि लिली पर विचार करें कि वे कैसे बढ़ते हैं और हमारी स्थिति को सुधारने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ स्तर करें। हम कभी नहीं जान पाएंगे कि अभाव क्या है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी मानव जाति के पास निर्विवाद निहित विश्वास की इतनी कमी हो। सभी आपूर्ति के दिव्य स्रोत में हमें अनंत स्रोत के साथ वैसा ही संबंध रखना चाहिए जैसा बच्चा अपने माता पिता के साथ रखता है। बच्चा यह नहीं कहता, मुझे इस डर से यह भोजन खाने की हिम्मत नहीं है कि मुझे और नहीं मिलेगा। यह पूर्ण विश्वास और आश्वासन के साथ सब कुछ लेता है कि उसकी सभी जरूरतें पूरी होंगी, कि जहां से ये चीजें आई है वहां और भी बहुत कुछ है। हमारे पास अपनी संभावनाओं के बारे में आधे अच्छे विचार भी नहीं है। अपने आप से आधी उम्मीद भी नहीं करते, हम आधी मांग भी नहीं करते। इसलिए हमें वास्तव में जो मिलता है उसकी कमी, कंजूसी, हम उस बहुतायत की मांग नहीं करते जो हमारी है। इसलिए दुबलापन, परिपूर्णता की कमी और हमारे जीवन की अपूर्णता। हम पर्याप्त रूप से शाही मांग नहीं करते हैं। हम सार्थक चीजों में बहुत कम से संतुष्ट हैं। यह इरादा था कि हम प्रचुर जीवन जिएं, कि हमारे पास वह सब कुछ बहुत हो जो हमारे लिए अच्छा हो। कोई भी गरीबी और दुख में जीने के लिए नहीं था। किसी भी इंसान के संविधान के लिए वांछनीय किसी भी चीज की कमी स्वाभाविक नहीं है। यह विचार रखें कि आप जो चाहते हैं उसके साथ एक हैं, कि आप इसके साथ तालमेल बिठा रहे हैं ताकि इसे आकर्षित किया जा सके। अपने दिमाग को इस पर जोरदार ढंग से केंद्रित रखें। आप जो चाहते हैं उसे पाने की अपनी क्षमता पर कभी संदेह न करें और आप इसे प्राप्त करने की ओर प्रवृत्त होंगे। गरीबी अक्सर एक मानसिक बीमारी है। यदि आप इससे पीड़ित हैं, यदि आप इसके शिकार हैं, तो आप यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि जब आप अपना मानसिक दृष्टिकोण बदलते हैं तो आपकी स्थिति कितनी जल्दी सुधर जाएगी और उस दयनीय, सिकुड़ी हुई, सीमित गरीबी की छवि को धारण करने के बजाय मुड़ें और बहुतायत की ओर मुख करें, स्वतंत्रता और खुशी की ओर। सफलता एक पूरी तरह से वैज्ञानिक मानसिक प्रक्रिया के माध्यम से आती है। जो व्यक्ति समृद्ध हो जाता है वह मानता है
कि वह समृद्ध होने वाला है। उसे पैसे कमाने की अपनी क्षमता पर भरोसा है। वह अपने दिमाग में संदेह और भय से भरा नहीं होता है और हर समय गरीबी की बात करता है और गरीबी के बारे में सोचता है। कंगाल की तरह चलता है और कंगाल की तरह कपड़े पहनता है। वह अपना चेहरा उस चीज की ओर मोड़ता है जिसके लिए वह प्रयास कर रहा है और उसे पाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, और इसके विपरीत चित्र को अपने दिमाग में स्वीकार नहीं करेगा। इस देश में बहुत से गरीब लोग हैं जो गरीबी में रहने से आधे संतुष्ट हैं और जिन्होंने इससे ऊपर उठने के लिए एक हताश संघर्ष करना बंद कर दिया है। वे कड़ी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने की आशा और उम्मीद खो दी है। बहुत से लोग गरीबी के डर से खुद को गरीब रखते हैं, खुद को इस बात पर ध्यान केंद्रित करने देते हैं कि उनके पास रहने के लिए पर्याप्त नहीं होने, गरीबी की स्थिति में रहने की संभावना पर विचार करने की अनुमति देकर। कई परिवारों में बच्चों का दिमाग गरीबी के विचार से भरा होता है। वे इसे सुबह से रात तक सुनते हैं। वे हर जगह गरीबी की स्थिति देखते हैं। वे सबको सीमा, अभाव की बात करते सुनते हैं। उनके बारे में सब कुछ गरीबी का सुझाव देता है। क्या यह कोई आश्चर्य है कि ऐसे माहौल में पले बढ़े बच्चे अपने माता पिता और पर्यावरण की गरीबी से त्रस्त परिस्थितियों को दोहराते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि गरीबी का आपका आतंक, अपना गुजारा चलाने की आपकी निरंतर चिंता, उस भयानक बरसात के दिन का आपका डर न केवल आपको दुखी करता है, बल्कि वास्तव में आपको खुद को बेहतर वित्तीय स्थिति में रखने के लिए अयोग्य बना देता है। इस प्रकार आप बस एक ऐसे भार को जोड़ रहे हैं जो पहले से ही आपके लिए बहुत भारी है। चाहे दृष्टिकोण कितना भी काला क्यों न हो, आपका वातावरण कितना भी कठोर क्यों न हो, सकारात्मक रूप से आपके लिए प्रतिकूल किसी भी चीज को देखने से इनकार करें। कोई भी ऐसी स्थिति जो आपको गुलाम बनाती है और आपको अपने भीतर जो सबसे अच्छा है उसे व्यक्त करने से रोकती है। आप किस दर्शन से गरीबी के विचारों, अभाव और अभाव के विचारों से समृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं? आपकी स्थिति आपके दृष्टिकोण और आदर्शों के अनुरूप होगी। ये वे पैटर्न हैं जिन्हें जीवन के जाल में बुना जाता है। यदि वे मैले, गरीबी से त्रस्त हैं तो आपकी जीवन स्थिति उसी के अनुरूप होगी। मान लीजिए कि एक लड़का बार में भर्ती होने की उम्मीद किए बिना या यह विश्वास करते हुए कि वह एक वकील के रूप में कभी भी कुछ नहीं करेगा, वकील बनने की कोशिश करता है, वह असफल हो जाएगा। हमें वही मिलता है जिसकी हम अपेक्षा करते हैं, और अगर हम कुछ भी नहीं चाहते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता है। धारा अपने स्रोत से ऊंची नहीं उठ सकती। कोई भी तब तक समृद्ध नहीं हो सकता जब तक वह गरीब रहने की उम्मीद करता है या आधा उम्मीद करता है। जीतने के लिए बाध्य व्यक्ति मानता है कि वह समृद्ध होने वाला है। वह खुद के साथ इस समझ के साथ शुरू करता है कि वह एक सफल व्यक्ति, विजेता बनेगा, न कि हारने वाला। वह हर समय खुद से नहीं कहता, क्या फायदा, महान व्यापारिक संयोजन अवसरों को निगल रहे हैं, बहुत जल्द भीड़ को कुछ के लिए काम करना होगा। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं बहुत ही विनम्र तरीके से एक साधारण जीवन यापन करने के अलावा और कुछ कर पाऊंगा। मेरे पास कभी घर और वो चीजें नहीं होंगी जो दूसरे लोगों के पास है। मैं गरीब और कोई नहीं होने के लिए किस्मत में हूँ। ऐसे आदर्शों वाला व्यक्ति कभी कहीं नहीं पहुंचेगा। सभी को आशा और समृद्धि के सूर्य की ओर मुंह करके सीधा खड़ा होना चाहिए। सफलता और सुख हर इंसान का अविभाज्य अधिकार है। हर उपलब्धि का मूल मन में होता है। हर संरचना पहले एक मानसिक संरचना होती है। इमारत पहले वास्तुकार के दिमाग में सभी विवरणों में पूरी होती है। ठेकेदार केवल पत्थर, ईंट और अन्य सामग्री को विचार के चारों ओर रखता है। हम सब आर्किटेक्ट हैं। हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं उससे पहले किसी न किसी तरह की योजना होती है। कुछ लोग पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन वे अपने दिमाग को इतना चुटकी में इतना बंद रखते हैं कि वे बहुतायत प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हैं। जो व्यक्ति समृद्धि की अपेक्षा करता है वह लगातार अपने दिमाग में धन पैदा कर रहा है, मानसिक रूप से अपनी वित्तीय संरचना का निर्माण कर रहा है। पहले समृद्धि की मानसिक तस्वीर होनी चाहिए। इसके चारों ओर की इमारत अपेक्षाकृत आसान है। विचार के चारों ओर सामग्री रखने के लिए विचार, मानसिक चित्र बनाने के लिए
उतने महान व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। यह बेकार का सपना देखना नहीं है, यह मस्तिष्क निर्माण, मानसिक योजना और मानसिक निर्माण है। हठी कल्पना अक्सर सबसे व्यावहारिक संकायों में से एक है। सच्चा स्वप्न दृष्टा आस्तिक प्राप्त करने वाला होता है। आइए हम एक नई छवि, बहुतायत का एक नया आदर्श प्रस्तुत करें। क्या हमने गरीबी, अभाव के देवता की इतनी देर तक पूजा नहीं की? आइए हम इस विचार को धारण करें कि ईश्वर हमारी महान आपूर्ति है, कि यदि हम उसके साथ तालमेल बिठाकर निकट संपर्क में रह सकें ताकि हम उसके साथ अपनी एकता महसूस कर सकें, तो सभी आपूर्ति का महान स्रोत बहुतायत प्रवाहित होंगी। हमें और हम फिर कभी नहीं जान पाएंगे कि अभाव क्या है। गरीब आदमी हमेशा वह नहीं होता जिसके पास बहुत कम या कोई संपत्ति नहीं होती, बल्कि वह होता है जो अपने विचारों में, अपनी सहानुभूति में, अपनी प्रशंसा की शक्ति में, भावना में गरीबी से त्रस्त होता है, अपनी राय में, अपने भाग्य में और ऊपर तक पहुंचने की अपनी क्षमता में गरीबी से त्रस्त, जो आत्मह्रास का अपराध करता है। यह मानसिक दरिद्रता है जो हमें गरीब बनाती है। मानसिक उपलब्धि की संभावना, इस तथ्य को कितने कम लोग समझते हैं कि भौतिक वास्तविकता बनने से पहले हर चीज मन से बनाई जाती है। अगर हम बेहतर मानसिक निर्माता होते तो हम असीम रूप से बेहतर भौतिक निर्माता होते। एक मॉर्गन या रॉकफेलर मानसिक रूप से ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हैं जो समृद्धि को उनकी ओर प्रवाहित करती है। महान उपलब्धि हासिल करने वाले अपने हाथों से अपेक्षाकृत कम करते हैं। वे अपने विचारों से निर्माण करते हैं। वे व्यवहारिक स्वप्न दृष्टा होते हैं। उनका दिमाग अनंत ऊर्जा महासागर में पहुंचता है और वह बनाता है और पैदा करता है जो आदर्श महत्वाकांक्षा मांगती है। ठीक वैसे ही जैसे बीज में बुद्धि अपने भीतर कुंडलित वृक्ष योजना को पुनः उत्पन्न करती है। समृद्ध होने के लिए हमें खुद को समृद्ध रवैये में रखना होगा। हमें प्रचुर मात्रा में सोचना चाहिए। हमें विचार में समृद्ध महसूस करना चाहिए। हमें अपने व्यवहार और तरीके से आत्मविश्वास और आश्वासन देना चाहिए। जिस चीज के लिए हम प्रयास कर रहे हैं उसके प्रति हमारा मानसिक रवैया और उसे साकार करने के लिए हम जो बुद्धिमान प्रयास करते हैं वह हमारी उपलब्धि को मापेगा। चीज पेयरिंग प्रयासों से की जाने वाली किफायत बचत ऐश्वर्य के नियमों का पालन करने के परिणामों की तुलना में प्रभावशीलता में तुलना नहीं करती है। हम अपनी एकाग्रता की दिशा में जाते हैं यदि हम गरीबी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यदि हमारे विचार में अभाव प्रमुख है तो गरीबी से त्रस्त परिस्थितियां उत्पन्न होनी चाहिए। बाहरी गरीबी को जीतने से पहले हमें आंतरिक मानसिक गरीबी पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। व्यापक अर्थों में ऐश्वर्य जिसमें हम इसका उपयोग करते हैं वह सब कुछ है जो हमारे लिए अच्छा है। जीवन में जो कुछ भी सुंदर है, उत्थान और प्रेरणादायक है, उसकी बहुतायत, वह सब कुछ जो उदात्त और शानदार है, उसकी प्रचुरता। ऐश्वर्य वह सब कुछ है जो व्यक्तित्व, जीवन, अनुभव को समृद्ध करेगा। सच्ची समृद्धि, आध्यात्मिक ऐश्वर्य, संपूर्णता, पूर्णता की ओर आंतरिक चेतना है। बहुतायत के स्रोत, अनंत आपूर्ति के साथ एकता की चेतना, हमारे लिए जो कुछ भी अच्छा है उसकी बहुतायत रखने की चेतना, चरित्र का एक ऐसा व्यक्तित्व जो न तो जमीन पर और न ही समुद्र में कोई आपदा नष्ट कर सकती है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।